वो एक तहजीब थी, वो एक ज़ख्मी शायरी थी, वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक एहसास थी। आज हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु और आज के ट्यूसडे नॉस्टैल्जिया में हम याद करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा को जिनकी आंखों में दर्द था, आवाज में ठहराव था और स्क्रीन पर ऐसी रूहानी कशिश थी कि उन्हें देखकर लगता था जैसे दुख भी खूबसूरत हो सकता है। अगस्त 1933 को बॉम्बे में उनका जन्म महजबीन बानो के नाम से हुआ। उनके वालिद अली बख्श और वालिदा इकबाल बेगम थी। बचपन आसान नहीं था, घर की माली हालत कमजोर थी और बहुत छोटी उम्र में ही महजाबीन ने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म दुनिया ने उन्हें पहले बेबी मीना के रूप में देखा और धीरे धीरे वही बच्ची पूरे घर का सहारा बन गई। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे स्कूल बैग संभालते हैं, उस उम्र में मीना कुमारी कम उम्र में ही वो घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रही थी। शायद इसीलिए उनकी आंखों का उदासीपन एक्टिंग नहीं लगता था, वो जिया हुआ लगता था। एडल्ट रोल्स में उनका सफर धीरे शुरू हुआ, लेकिन फिर एक फिल्म आई जिसमें उन्होंने सबको हिला दिया, बाइजू बावरा। इसी फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। फिर परिणीता ने उनकी अदाकारी पर और मजबूत मोहर लगा दी और देखते ही देखते मीना कुमारी वो नाम बन गईं जिसे ना सिर्फ क्रिटिक्स बल्कि अवाम भी दिल से चाहती थी। उनकी खास बात क्या थी? ना ओवर एक्टिंग, ना अननेसेसरी ग्लैमर, ना शोर, बस एक चेहरा और उस चेहरे के अंदर एक पूरी कहानी। वो रोती थी तो लगता था दिल के किसी कोने में आवाज टूट रही है। वो चुप रहती थी तो वो खामोशी भी डायलॉग बन जाती थी। 1950s और 60s में मीना कुमारी ने एक के बाद एक यादगार फिल्में दी। शरादा, दिल अपना और प्रीत पराई, आरती, मैं चुप रहूंगी, दिल एक मंदिर, काजल और फिर वो रोल जो उन्हें अमर कर गया, छोटी बहू इन साहिब बीबी और गुलाम। साहिब बीबी और गुलाम में उनका छोटी बहू बनना सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं था, वो एक आत्मा का पिघलना था। एक तन्हा औरत, एक टूटती शादी, एक इंतजार जो शराब और आंसुओं में घुल गया। 1963 फिल्म फेयर अवार्ड्स में ऐसा हुआ जो आज तक एक लेजेंड है। बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी की तीनों नॉमिनेशंस मीना कुमारी के नाम थी और उन्होंने साहिब बीबी और गुलाम के लिए अवार्ड जीता। ये फीट आज भी अनमैच्ड माना जाता है, इसीलिए उन्हें लोगों ने ट्रेजेडी क्वीन कहा। लेकिन सच ये है कि उनका दर्द स्क्रीन तक सीमित नहीं था। उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही उलझी हुई थी जितनी उनकी फिल्मों के कैरेक्टर्स। 1952 में उन्होंने फिल्म मेकर कमाल अमरोही से चुपके से निकाह किया। शुरुआत मोहब्बत से हुई, लेकिन वक्त के साथ उनकी शादी में दूरियां, तनाव और इमोशनल कसक बढ़ती गई। मीना कुमारी की जिंदगी का एक तल्ख चैप्टर ये भी था और शायद यही वो हिस्सा है जहां उनकी पर्सनल जिंदगी उनकी फिल्मों के दर्द से मिलती हुई नजर आती है। मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच रिश्ता बॉलीवुड की उन कहानियों में से है जिसे इंडस्ट्री ने कभी भुलाया नहीं। साथ काम करते करते उनकी क्लोजनेस के रूमर्स बहुत बढ़े, लेकिन धर्मेंद्र ने इसे मोहब्बत नहीं, एडमिरेशन बताया। इसलिए ये कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी धुंधली। ये वो दौर था जब मीना कुमारी अपनी शादी में तन्हा होती जा रही थी और उनकी जिंदगी में एक ऐसा साथी आया जिसके साथ उन्हें एक हल्का सा सुकून महसूस हुआ। वो थे धर्मेंद्र, एक नया चेहरा, एक राइजिंग स्टार और एक ऐसा इंसान जो मीना कुमारी का सिर्फ को एक्टर नहीं बल्कि उनका एडमायरर भी था। दोनों ने साथ काम किया और धीरे धीरे फिल्म सेट्स पर उनकी बातें, उनकी बॉन्डिंग और उनकी खामोश अंडरस्टैंडिंग लोगों की नजरों से बच नहीं पाई। बॉलीवुड के कॉरिडोर्स में ये फसाना फैलने लगा कि शायद ये सिर्फ दोस्ती से आगे की कहानी है। कहते हैं धर्मेंद्र उनकी इज्जत करते थे, उन्हें समझते थे और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मीना कुमारी को उनमें एक इमोशनल सहारा नजर आया। लेकिन ये कहानी कभी पूरी तरह सामने नहीं आई, ना कभी ओपनली एक्सेप्ट हुई, ना कभी कंप्लीटली डिनाई। बाद में जब धर्मेंद्र से इस रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, वो मोहब्बत नहीं थी, मैं उनका फैन था। और शायद इसी एक लाइन ने इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया। एक तरफ एक ऐसी औरत थी जो अपनी जिंदगी में मोहब्बत ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ एक ऐसा मर्द जो शायद उनकी इज्जत करता था
लेकिन उस एहसास को कभी नाम नहीं दिया। ये रिश्ता सच था या सिर्फ एक खामोश एहसास? ये मोहब्बत थी या बस एक गुजरता हुआ साया? शायद इसका जवाब कभी ना मिले, लेकिन मीना कुमारी की जिंदगी का ये हिस्सा आज भी उनकी कहानी को और गहरा और भी दर्द भरा बना देता है। बायोग्राफिकल अकाउंट्स और लेटर रिपोर्टिंग में उनकी मैरिड लाइफ को काफी ट्रबल्ड बताया गया है। मीना कुमारी के बारे में एक और बात बहुत कम लोग गहराई से जानते हैं, वो शायरा भी थी। वो नाज के तखल्लु से लिखती थी। शायरी उनके लिए हॉबी नहीं थी, पनाह थी। जब दुनिया ने समझा नहीं, कागज ने समझा। जब जिंदगी ने साथ नहीं दिया, अल्फाज ने दिया। उनकी पर्सनालिटी में एक तहजीबी नजाकत थी। साड़ी पहनने का अंदाज, बाल बांधने का अंदाज, धीरे बोलने का अंदाज। 1950s और 60s की कई औरतें उनका स्टाइल फॉलो करती थी। वो ग्लैमरस थी, लेकिन शोर शराबे वाली नहीं। वो ग्रेसफुल थी और इसी ग्रेस ने उन्हें टाइमलेस बना दिया। और फिर आती है उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक और सबसे खूबसूरत चैप्टर, पाकीज़ा। कमाल अमरोही की ये फिल्म लगभग 16 साल तक बनती रही। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिलेज, हेल्थ इश्यूज, सब ने इस फिल्म को रोक रोक कर बनवाया। मीना कुमारी की तबीयत भी गिरती गई। उन्हें लिवर सिरोसिस हुआ। ट्रीटमेंट के लिए वो यूरोप गईं, वापस आईं और बहुत कमजोर हालत में भी काम पूरा किया। जब पाकीज़ा रिलीज हुई तब लोगों ने शायद एक फिल्म देखी, लेकिन असल में वो मीना कुमारी की रूह का आखिरी खत था। साहिबजान के रूप में वो नाच रही थी, मुस्कुरा रही थी, मोहब्बत कर रही थी, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक थकी हुई जिंदगी थी। फिल्म रिलीज के कुछ ही हफ्तों बाद 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। कितनी अजीब बात है ना, जिस औरत ने इतने सारे इमॉर्टल इमोशंस स्क्रीन पर दिए, उसकी अपनी जिंदगी इतनी छोटी निकली। लेकिन कुछ लोग उम्र से नहीं, असर से बड़े होते हैं। मीना कुमारी उन्हीं में से थी। आज भी जब ना जाओ सैयां चलते चलते या इन्हीं लोगों ने बचता है, जब साहिब बीबी और गुलाम की छोटी बहू या पाकीज़ा की साहिबजान याद आती है, तब लगता है कि मीना कुमारी गई नहीं। वो हिंदी सिनेमा की रूह में अब भी जिंदा हैं। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने औरत की तन्हाई, इंतजार, मोहब्बत, मजबूरी और आत्मसम्मान को एक चेहरा दिया। इसीलिए मीना कुमारी को याद करना सिर्फ एक एक्ट्रेस को याद करना नहीं, एक पूरी तहजीब को याद करना है। मैं थी मधु और ये था आज का ट्यूसडे नॉस्टैल्जिया। अगर आपको मीना कुमारी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा छू गई, साहिब बीबी और गुलाम, परिणीता, काजल या पाकीज़ा, कमेंट्स में जरूर लिखिए। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगले ट्यूसडे हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड के एक और अमर चेहरे के साथ।